स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में, पश्चिमी दर्शन में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं आइडियलिज्म के बारे में, आदर्शवाद के बारे में। एक ऐसी फिलॉसफी जो ये मानती है कि जो दुनिया है, ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है। और एक फिलॉसफी कहती है कि दो तरह के वर्ल्ड हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसको हम ईश्वरीय दुनिया कहते हैं। तो दो तरह की दुनिया होती है, और जो फिजिकल वर्ड होता है ये सत्य नहीं होता, क्योंकि हमेशा चेंज होता रहता है। और जो स्पिरिचुअल वर्ड है, जो आइडियाज की दुनिया है, जो विचारों की दुनिया है, वही रियल है। तो इसलिए बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जाए कि बच्चों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, आध्यात्मिक दुनिया के लिए तैयार किया जा सके, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का तो अल्टीमेट एम क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। तो इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आइडियलिज्म के बारे में जानेंगे कि आइडियलिज्म है क्या, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। आइडियलिज्म टीचर्स के बारे में क्या कहता है कि किस तरह से टीचर होने चाहिए, किस तरह से स्टूडेंट होने चाहिए, किन मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, और कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाएं, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है आज के टाइम में, इसकी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या है, इसके कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलती हैं, और हमारे एजुकेशन में जो है वो काफी फ्रूटफुल है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म देखते हैं कि आदर्शवाद की अवधारणा, तो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी की एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जो एक क्या मानता है कि जो ये यूनिवर्स है, ठीक है, जो ये दुनिया है, ये ईश्वर ने बनाई है। दिस यूनिवर्स टू बी क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है, कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है। इसीलिए जो ईश्वर है, जो गॉड है, वही अल्टीमेट रियलिटी है, वही अंतिम सत्य है। और जो सॉल है, जो आत्मा है, वो गॉड का ही एक पार्ट है, ठीक है। और आइडलिस्ट बिलीव दैट द माइंड इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, की जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है? माइंड, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि ही ज्ञान का स्रोत है, ठीक है। इसलिए जब दुनिया ईश्वर ने बनाई है, और ईश्वर ही अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है, गॉड ही अल्टीमेट रियलिटी है, तो जो ह्यूमन लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो क्या होना चाहिए? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या सेल्फ रियलाइजेशन, या अटेनमेंट ऑफ गॉड। तो यही हमारे लाइफ का अल्टीमेट एम है, ठीक है, विच कैन अचीव्ड बाय फॉलोइंग मोरल वैल्यू। जो कब पॉसिबल है? जब हम मोरल वैल्यूज को फॉलो करें, नैतिक जो आचरण है उसका पालन करें, तभी हम अपने लाइफ का जो अल्टीमेट एम है, अटेनमेंट ऑफ गॉड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मोरल वैल्यू पे काफी फोकस किया है। फॉर देम द आइडिया इज मोर रियल देन द ऑब्जेक्ट। आइडियलिज्म क्या मानता है कि जो आइडिया है, जो विचार है, वो वस्तु की तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में ज्यादा रियल है। क्यों? कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। ये मानता है कि ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, वो एक जैसी नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती है, बनती है, अ, नष्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन विचार, आइडिया है, कभी नहीं मरते, ये हमेशा जिंदा रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, आज के टाइम में देखते हैं, ना प्लेटो है, ना एरिस्टोटल है, ना इंडिया में देखें तो विवेकानंद जी नहीं है, अब्दुल कलाम जी नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं, आज भी हमें गाइड करते रहते हैं। तो इसलिए आइडियलिज्म क्या मानता है कि वस्तुएं, ऑब्जेक्ट तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन आइडियाज, जो विचार हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए वही रियल हैं, ठीक है। अब आइडियलिज्म का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, आदर्शवाद का विकास किस तरह से हुआ? तो सबसे पहले आदर्शवाद के जो विचार थे, इस तरह की जो थॉट थी, थिंकिंग थी, ग्रीक फिलोसफर जो थे, थाल्स, इन्होंने दी थी, ठीक है। इन्होंने इस यूनिवर्स के बारे में अपनी विचार रखे थे कि किस तरह से यूनिवर्स बना है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले इस बारे में जो सबसे पहले विचार दिया था, थाल्स ने दिया था। और उसके बाद जो इटालियन फिलोसफर थे, जेनोफिनिस, उन्होंने इस विषय पे अपने विचार प्रस्तुत किए। और जेनोफिनिस के बाद किसका नाम आता है? जेनोफिनिस के बाद जो ग्रीक फिलोसफर सोक्रेट्स थे, जिसको हिंदी में सुकरात कहते हैं, उन्होंने इस बारे में अपनी बात रखी। और सोक्रेट्स के बाद जो उनके स्टूडेंट थे, प्लेटो, ठीक है, प्लेटो ने इस बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे, ठीक है। लेकिन
प्लेटो ने जो अपने विचार रखे, ठीक है, वो बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने इस विचार को रखा, और उसके पीछे साथ साथ उन्होंने हर चीज के पीछे का लॉजिक भी दिया, ठीक है। तो प्लेटो वॉज द फर्स्ट फिलोसफर ऑफ ग्रीस हु प्रेजेंटेड हिज फिलोसफिकल थॉट्स in an organized and logical manner. That's why Plato is also called the father of idealism. इसलिए जो प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले विचार तो थास ने भी दिए थे, जेनोफिनीज ने भी दिए, ठीक है, और सोक्रेट ने भी दिए, लेकिन प्लेटो ने जो भी विचार दिए बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और एक लॉजिकल मैनर में दिए, तो इसलिए इनको फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो प्लेटो है, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो सॉल है, जो गॉड है, उसके एग्जिस्टेंस को इन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हाँ आत्मा है, ईश्वर है, ठीक है। और ये जो यूनिवर्स है, जो दुनिया है, किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है, ठीक है। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये प्लेटो ने बात कही। और इसके साथ साथ प्लेटो ने और क्या कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, कि यहाँ पे एक दुनिया नहीं, यहाँ पे दो तरह की दुनिया है। एक है फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम मटेरियल वर्ल्ड भी कहते हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती। ये थॉट्स की दुनिया है, ये विचारों की दुनिया है, ठीक है, ये सॉल की दुनिया है। तो जो आध्यात्मिक दुनिया है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये हमें दिखाई नहीं देती, और जो भौतिक दुनिया है ये दिखाई देती है। लेकिन जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है, ये एक जैसा नहीं रहता, ये हमेशा चेंज होता रहता है, बनता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, बनता है। यहाँ पे चीजें एक जैसी नहीं रहती, इसलिए ये रियल नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आइडियाज की दुनिया है, जो विचारों की दुनिया है, जो ईश्वर की दुनिया है, वो वही रियल है, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। तो प्लेटो ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रियल बताया, और मटेरियल वर्ल्ड को इन्होंने कहा कि नहीं, ये रियल नहीं है, क्योंकि ये चेंजेबल है, ठीक है। आगे चलकर प्लेटो's थॉट ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इज कॉल्ड आइडियलिज्म, कि प्लेटो की जो ये सोच है, उसको पश्चिमी जगत में, वेस्टर्न कंट्री में क्या नाम दिया गया? आदर्शवाद या आइडियलिज्म का नाम दिया गया, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, तो प्रिंसिपल से आपको सारा आइडियलिज्म क्लियर हो जाएगा। कि सबसे पहले हम देखते हैं दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, कि यह ब्रह्मांड किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है, जैसे हमने बात की। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर टू मटेरियल वर्ल्ड, कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया कि मटेरियल वर्ल्ड चेंजेबल है, इसलिए ट्रूथ नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें चेंज नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा रहता है, इसलिए वही रियल है, वही सुपीरियर है। द सोल इज द सुपीरियर फैक्टर एंड गॉड इज द सुप्रीम सोल, की आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, की मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ऐसा आइडियलिज्म का मानना है। ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पावर, कि मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि हम फिजिकली और आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअली जितने हम स्ट्रांग होंगे, उतने हमारे डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि हम अंदर से बाहर से हर तरीके से अगर हम स्ट्रांग हैं, तो हम अपना विकास कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये बात आइडियलिज्म मानता है। द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन और अटेनमेंट ऑफ गॉड, कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति या ईश्वर को प्राप्त करना है। और फॉर अटेनमेंट ऑफ गॉड, कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? द अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य, सत्यम शिवम सुंदरम, इस तरह की आध्यात्मिक मूल्य जरूरी है। और ये मूल्य किस तरह से हमें प्राप्त हो सकते हैं? इसके लिए मोरल कंडक्ट इज इसेंशियल फॉर अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू, कि आध्यात्मिक मूल्य तभी मिल सकते हैं जब हमारा आचरण अच्छा हो, जब हमारा मोरल कंडक्ट अच्छा हो, हम अच्छा काम करें, अच्छी चीजों को अपनाएं, गलत चीजों से दूर रहें, तभी हम हमारे में जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं वो डेवलप हो सकती हैं, और हम गॉड को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आइडियलिज्म के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। द अल्टीमेट एम इज टू नो द फॉर्म ऑफ सोल एंड गॉड, कि जब हमारे लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है गॉड को प्राप्त करना है, सेल्फ रियलाइजेशन है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव भी क्या होना चाहिए? टू नो द फॉर्म ऑफ सोल एंड गॉड, की ईश्वर और आत्मा को जानना।
फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक और मानसिक विकास, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, क्रिएशन ऑफ एबल सिटीजन की श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कंसिस्टेंस की आध्यात्मिक चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड डिस्क्रिप्शन की बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास, कि बुद्धि और विवेक शक्ति का विकास होगा तभी हम खुद को जान सकेंगे, खुद को समझ सकेंगे, इस दुनिया को जान सकेंगे, ईश्वर को जान सकेंगे। इसलिए माइंड और डिस्क्रिप्शन, बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास भी जरूरी है। करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, तो जैसे अब इनका ऑब्जेक्टिव ही है कि अटेनमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर को प्राप्त करना, खुद को जानना, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसी हिसाब से आइडियलिज्म ने करिकुलम को भी डेवलप किया है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें किस पर जोर दिया जाए, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल, मोरल, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑफ मैन, ठीक है, कि करिकुलम ऐसा हो जिससे बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। तो इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, तो उनको लैंग्वेज की नॉलेज देनी चाहिए, लिटरेचर, थियोलॉजी, एथिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, आर्ट एंड म्यूजिक, ठीक है, कि धर्मशास्त्र, साहित्य, भाषा, नीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, शारीरिक विज्ञान, कला, संगीत, इन चीजों जो इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए और बच्चों को ये चीजें सिखाई जानी चाहिए ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ओके, अब मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए, तो आइडियलिज्म ने कौन कौन से मेथड्स बताए हैं। सबसे पहले इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि। इमिटेशन क्या होता है, छोटी क्लास में देखते होंगे कि टीचर पढ़ता है और बच्चा टीचर को रिपीट करता है, जो टीचर पढ़ते हैं बच्चा साथ के साथ रिपीट करता है, उसको इमिटेट करता है, तो इसको कहते हैं अनुकरण विधि, जो छोटी क्लासेस में अक्सर हम देखते हैं। उसके बाद सेल्फ एक्टिविटी मेथड, खुद से करके सीखना, सेल्फ एक्टिविटी, आत्मक्रिया विधि, ठीक है। फिर सेल्फ स्टडी मेथड, स्वाध्याय विधि, खुद से पढ़ना, स्वयं पढ़ना। डिबेट मेथड, सोक्रेट्स ने दिया था, वाद विवाद विधि। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, ये भी सोक्रेट का था। क्वेश्चन आंसर मेथड, ये भी सोक्रेट ने दिया था। तो कौन कौन से मेथड्स अभी आइडियलिज्म ने बताए, इमिटेशन, सेल्फ एक्टिविटी, सेल्फ स्टडी, डिबेट, लेक्चर, क्वेश्चन आंसर मेथड। इसके अलावा डायलेक्टिक, जिसको संवाद विधि कहते हैं, कि ये भी बहुत जरूरी है बच्चों को चीजों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ये अरिस्टोटल का था, आगमन और निगमन विधि, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इंडक्टिव की बात करते हैं, आगमन की बात करते हैं, तो इसमें पहले एग्जांपल्स दिए जाते हैं, फिर डेफिनेशन दी जाती है, रूल्स बताए जाते हैं। और निगमन में, डिडक्टिव में, पहले रूल्स बताए जाते हैं, पहले डेफिनेशन दी जाती है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये भी मेथड अरिस्टोटल का था। फिर उसके बाद लॉजिकल मेथड, ये किसने दिया, ये हेगल ने दिया। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड, की प्रैक्टिस करते रहो, रिपीट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिपीट करते रहो, जब तक हम चीजों को सीख नहीं जाते। तो ये जो विधि है, अभ्यास विधि और आवृत्ति विधि, किसने दी, पेस्टोलॉजी ने। इंस्ट्रक्शन मेथड हार्वर्ड की है। प्लेवे मेथड फ्रोबेल का है। तो आइडियलिज्म ने ये सारे मेथड्स दिए कि इनके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, अच्छे से सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। काफी अच्छे अच्छे जो मेथड्स हैं आइडियलिज्म ने दिए हैं, और आज के टाइम में भी इनका काफी यूज होता है स्कूल्स में, कॉलेज में, ठीक है। फिर डिसिप्लिन, किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए, तो आइडियलिज्म ने किसी भी तरह के फिजिकल जो डिसिप्लिन है, फिजिकल पनिशमेंट है, उसके खिलाफ थे, ठीक है। आइडियलिज्म जो है, आइडियलिस्ट है, किसी भी तरह की फिजिकल पनिशमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है। उनका मानना है कि डिसिप्लिन एक इनर फीलिंग है जो बच्चे के अंदर से आनी चाहिए, लेकिन क्या जरूरी है, स्कूल में थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि बच्चों में वो डिसिप्लिन की जो इनर फीलिंग है वो डेवलप की जा सके। तो आइडियलिज्म किसी भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट के अगेंस्ट था, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि बच्चों में वो डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन डेवलप किया जा सके, ऐसा मानता है। उसके बाद टीचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो आइडियलिस्ट गिव सेंट्रल प्लेस टू टीचर इन द एजुकेशनल प्रोसेस, कि इन्होंने जो शिक्षा प्रक्रिया है उसमें टीचर को सेंट्रल प्लेस दिया है, कि शिक्षकों को मुख्य स्थान दिया है, ठीक है। और आइडियलिज्म क्या मानता है कि टीचर ऐसा होना चाहिए, टीचर में काबिलियत होनी चाहिए जो बच्चों को, जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों में जो पशु वाले गुण होते हैं, बालक बानर एक स्वभाव, बच्चे बंदर की तरह होते हैं, तो बच्चों को जो वो पशुत्व है, ठीक है, उससे बच्चों को मनुष्य बना सके
और मनुष्य से बच्चों को देवत्व की ओर ले जा सके, ताकि जो हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम है अटेनमेंट ऑफ गॉड, उसको अचीव किया जा सके। तो टीचर इतना काबिल होना चाहिए कि बच्चों को इंसान बना सके और इंसान से उनमें देवत्व वाला जो विकास है, ठीक है, वो विकसित कर सके। तो टीचर इतना काबिलियत होना चाहिए, इस योग्य होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्लेटो क्या कहते हैं टीचर्स को लेकर, कि टीचर ऐसे इंसान को टीचर बनना चाहिए जो नॉलेजेबल हो, जिसमें फिलोसफिक एटीट्यूड हो और जिनमें एक अंतर्दृष्टि हो, ताकि वो अपने बच्चों में चेंजेस ला सके, उनको चीजों को सिखा सके, उनमें वैल्यूज डेवलप कर सके, ठीक है। और टीचर ऐसा हो जो अपने बच्चों को, स्टूडेंट को ठीक से समझ सके और इस काबिल हो कि उनका विकास कर सके। ऐसे इंसान को टीचर होना चाहिए। अब स्कूल्स को लेकर आइडियलिज्म क्या कहता है? स्कूल को लेकर आइडियलिज्म कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और अटेनमेंट ऑफ गॉड, इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे बच्चे सारी चीजें सीख सकें। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो स्कूल है। ये सारी चीजें स्कूल में, विद्यालय में ही पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो आइडियलिज्म ने स्कूल को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी है, जहाँ पे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, स्कूल शुड बी सिचुएटेड एट सच प्लेस where children can proceed forward to the realization of high social ideals and spiritual value, कि स्कूल ऐसी जगह पे होना चाहिए, ठीक है, विद्यार्थी ऐसे स्थान पे, विद्यालय ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहां पर बच्चों में सामाजिक आदर्शों तथा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे हो सके, ठीक है। बच्चों का में जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं डेवलप हो सके, मोरल वैल्यूज डेवलप हो सके। तो स्कूल ऐसी जगह पे होने चाहिए जहाँ पे बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी बाधाओं के बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सकें, ठीक है। और लास्ट में हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिज्म इन करंट एजुकेशन, की आज के समय में आदर्शवाद का क्या योगदान रहा है हमारी एजुकेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियलिस्ट फिलोसफी इन एजुकेशन एम्फेसाइजेस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, की शिक्षा में आदर्शवादी दर्शन आत्म साक्षात्कार पर, आत्मानुभूति पर जोर देता है। सेल्फ रियलाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने को, खुद को नहीं जान पाते, हम अपने बारे में नहीं जान पाते, हम अपनी जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो वीकनेस है, हमें वही नहीं पता होती। इसलिए हम क्या बनेंगे, क्या कर सकते हैं, हम यही हमें नहीं पता चलता। लेकिन अगर हम खुद को जाने, खुद को समझें, ठीक है, तो हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी जानेंगे, वीकनेस के बारे में भी जानेंगे। और इस अगर हमें अपने, हम खुद को, हम मतलब हम खुद के बारे में अगर अच्छे से जानेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जो एम है हम उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। एम्फेसिस टू सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन पर जोर देते हैं आदर्शवादी। आइडियलिज्म असाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू द टीचर, कि टीचर को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है इसमें। एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आज के टाइम में हम देखते हैं बच्चे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, और कई बार हम बाहरी सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज हमें मिलती हैं, फिर भी हम अंदर से दुखी रहते हैं। तो इसीलिए मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। एम्फेसाइजेस मेंस ऑलराउंड डेवलपमेंट, कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं आइडियलिस्ट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आइडियलिज्म को जाना कि इसका कंसेप्ट क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, करिकुलम क्या क्या बताया है, टीचिंग मेथड्स क्या है, स्कूल कैसे होने चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, और आज के एजुकेशन में आइडियलिज्म का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने किए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो जरूर आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।